Good morning all of you. Today we will continue exercise 7.1. Let's start. In the last class we have to done question 1 to 3. Now question 4th. L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. क्या गिवन से क्वेश्चन में कि L और M क्या है, पैरेलल लाइंस हैं. L and M are parallel lines L or this is M. L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines. L और M क्या है, parallel lines है और intersected by another pair of parallel lines P और Q. ये जो दोनों लाइंस हैं L और M के पैरेलल लाइंस हैं और इंटरसेक्ट हो रही है अनदर पेयर ऑफ टू पैरेलल लाइंस P एंड Q. P एंड Q. तो गिवन क्या है क्वेश्चन में, जो लाइन है L पैरेलल है M की, तो L इज पैरेलल टू M और P इज पैरेलल टू Q. ये A पॉइंट, C पॉइंट और दिस इज B पॉइंट और दिस इज D पॉइंट और दिस इज ट्रांसवर्सल. क्या प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट ट्रायंगल ABC congruent to triangle ABC congruent to triangle CDE. तो यहाँ पे जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CDE वो दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे. ये क्या करना है, प्रूव करना है. समझ में आया क्वेश्चन कि क्या डेटा गिवन है और क्या फाइंड करना है? यस सर. यहाँ पे देखो टू लाइंस पैरेलल है. लाइंस क्या पैरेलल है? L और M लाइन क्या पैरेलल है? तो L और M लाइन के लिए जो AC हो क्या वो ट्रांसवर्सल होगा. क्या होगा, ट्रांसवर्सल. तो दो लाइंस क्या होती है, पैरेलल होती है और जो ट्रांसवर्सल क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है. तो इसमें जो बनने वाले जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं. ये जो एंगल है इसके इक्वल होगा, ये एंगल किसके इक्वल होगा, दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. और दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल क्या करे, इंटरसेक्ट करे, तो बनने वाले जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल. तो यहाँ पे देखो L और M क्या है, पैरेलल लाइंस है. L और M क्या है, पैरेलल लाइंस है. AC क्या हो, ट्रांसवर्सल. तो ये जो एंगल है, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या होंगे, इक्वल. एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 2. एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 2. रीजन क्या होगा कि L पैरेलल टू M. तो L जो लाइन है किसके पैरेलल है, M के. L पैरेलल टू M. अब देखो P और Q जो लाइन है, P और Q, ये लाइन भी क्या है, पैरेलल है. ये लाइन भी क्या है, पैरेलल है. P और Q भी लाइन क्या है, पैरेलल है. तो ये भी क्या होगा, AC ट्रांसवर्सल होगा. P और Q क्या है, पैरेलल लाइंस है और AC क्या ट्रांसवर्सल है. ये लाइन P लाइन और ये Q लाइन, A और C का ट्रांसवर्सल है. तो ये जो एंगल है, एंगल थर्ड, इसके इक्वल होगा एंगल 4 के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो एंगल थर्ड इक्वल होगा एंगल 4 के. एंगल थर्ड किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के. एंगल थर्ड इज इक्वल टू एंगल 4 बिकॉज P पैरेलल टू Q. यहां तो प्रॉब्लम है किसी को? नो. अब देखो अपने क्या प्रूव करना है, जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CD.
तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDE, तो कौन सा ट्रायंगल कंसीडर किया है? ABC, ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। अब देखो इस ट्रायंगल में ये जो एंगल है, एंगल 1 इस ट्रायंगल में इस एंगल के इक्वल है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और एंगल 3 इज इक्वल टू क्या? एंगल 4। रीजन क्या होगा? L पैरेलल टू M, तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल 2 होगा। कौन सा एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और एंगल 3 इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल 4 होगा। और इसके रीजन क्या होगा कि P और Q क्या है? पैरेलल लाइंस है। दैट्स व्हाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। और देखो क्या कॉमन है? AC, देखो AC दोनों ट्रायंगल में क्या कॉमन है? जो AC जो साइड है वो ट्रायंगल ABC में भी आ रही है और ट्रायंगल CDA में भी आ रही है। तो जो AC जो लाइन है, या AC जो साइड है वो क्या होगी? दोनों ट्रायंगल में कॉमन होगी। AC इज इक्वल टू AC, कॉमन साइड, कॉमन साइड, कॉमन साइड। अब देखो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? देखो इस ट्रायंगल में ये जो एंगल है इसके इक्वल है, ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है, और साइड भी क्या है? दोनों में कॉमन है। तो कौन सा रूल अप्लाई होगा? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ये एंगल फिर ये साइड और फिर ये एंगल। तो बाय यूजिंग एंगल साइड एंगल रूल से दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। बाय यूजिंग एंगल साइड एंगल रूल, एंगल साइड एंगल रूल से दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। प्रॉब्लम है किसी को? No. एनी प्रॉब्लम? No, sir. नाउ क्वेश्चन 5th, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5, लाइन L is the bisector of an angle A। फिगर गिवन है, A पॉइंट और दिस इज B पॉइंट और Q एंड P और दिस इज L लाइन। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A। ये जो लाइन है L, जो लाइन है वो किसको बाइसेक्ट कर रही है? इस एंगल को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। एंगल A है उसको क्या करें? बाइसेक्ट। इसका मतलब ये जो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल 2 होगा। एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल 2। जो टोटल जो एंगल कितना है? ये जो एंगल है इसको ये जो लाइन है वो क्या कर रही है? इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है और बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल 2 होगा। टोटल एंगल मान लो कितना? 60 हो। एंगल ये कितना हो? 60। तो एंगल 1 कितना हो? 30 होगा। ये भी कितना हो? 30 होगा। और ये 90 हो। टोटल एंगल ये कितना हो? 45 होगा। ये भी 45 होगा। तो जो एंगल सॉरी जो लाइन L है वो एंगल A को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल 2 होगा। एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। इस लाइन पे क्या B कोई पॉइंट है? इस लाइन पे कोई पॉइंट है B पॉइंट। B इज एनी पॉइंट ऑन लाइन L। BP and BQ are perpendicular। BP and BQ are the perpendicular on the arms of angle A।
जो एंगल ए की जो आर्म्स है उस पे क्या परपेंडिकुलर है, बीपी और बीक्यू। तो सो दैट फर्स्ट पार्ट, सो दैट क्या प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में, ट्रायंगल एपीबी, ट्रायंगल एपीबी congruent to triangle, triangle APB congruent to triangle AQB, AQB, AQB। फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है कि ट्रायंगल APB congruent होगा ट्रायंगल AQB के। सेकंड पार्ट कि BP इज इक्वल टू BQ, BP इज इक्वल टू क्या होगा, BQ, BP इज इक्वल टू BQ, और B इज इक्विडिस्टेंस, और B इज equidistant from the arms of angle A, from the arms of angle A। ये फिगर गिवन है, जो लाइन L है वो एंगल A को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, और जो इस लाइन पे एक पॉइंट है B पॉइंट, और जो BP और BQ क्या है, जो एंगल ए की जो आर्म्स है उस पे क्या परपेंडिकुलर है। तो अपने को क्या प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ट्रायंगल एपीबी और ट्रायंगल एक्यूबी दोनों क्या कॉन्ग्रुएंट होंगे, और जो बीपी इज इक्वल टू क्या होगा, बीक्यू होगा, बीपी इज इक्वल टू क्या होगा, बीक्यू होगा, या बी क्या होगा, जो एंगल ए की जो आर्म्स है उससे क्या होगा, इक्विडिस्टेंस पे होगा पॉइंट। समझ में आया क्वेश्चन कि क्या डेटा गिवन है और क्या फाइंड करना है? यस सर। कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, एक तो ट्रायंगल एपीबी और ट्रायंगल एक्यूबी। इन ट्रायंगल एपीबी एंड ट्रायंगल एक्यूबी, एक तो कौन सा ट्रायंगल कंसीडर किया है, एपीबी, और सेकंड एक्यूबी। अब देखो यहाँ पे इस ट्रायंगल में एपीबी और एक्यूबी में, इस ट्रायंगल में ये जो एंगल है इस ट्रायंगल में इस एंगल के इक्वल है, एंगल 1 इज इक्वल टू क्या, एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या होगा, लाइन L बाइसेक्ट एंगल ए। जो लाइन ए वो क्या कर रही है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, दैट्स व्हाई एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब यहाँ पे देखो ये जो एंगल है इस ट्रायंगल में AQB, एंगल AQB और एंगल APB दोनों के 90 डिग्री है, दोनों एंगल्स क्या इक्वल है। एंगल AQB इज इक्वल टू एंगल APB, बोथ आर 90 डिग्री। इसमें रीजन क्या लिखोगे, BP and BQ are perpendicular on arms of angle A. BP and BQ are perpendicular on arms of angle A. और देखो यहाँ पे AB के दोनों ट्रायंगल में क्या इक्वल है, दोनों में क्या कॉमन साइड है, AB इस ट्रायंगल में भी कॉमन है, APB जो ट्रायंगल है उसमें भी AB साइड कॉमन है, और जो ट्रायंगल AQB है उसमें भी क्या आ रही है, AB साइड आ रही है। तो दोनों ट्रायंगल में AB क्या है, कॉमन है, AB क्या है, कॉमन। तो AB इज इक्वल टू AB कॉमन साइड, AB इज इक्वल टू AB कॉमन साइड। तो कौन सा रूल अप्लाई होगा, कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, एंगल साइड। वेरी गुड, कौन सा हो रहा है, एंगल साइड। इस ट्रायंगल में ये एंगल, ये वाला एंगल, फिर ये एंगल और फिर साइड। इस ट्रायंगल में भी ये एंगल, फिर ये वाला एंगल और फिर साइड। तो बाय यूजिंग एंगल साइड रूल, बाय यूजिंग एंगल साइड रूल, बाय यूजिंग एंगल साइड रूल, एंगल साइड रूल से दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्रायंगल APB
कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। तो दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बाई सीपीसीटी तो सीपीसीटी से क्या होगा, बीपी इज इक्वल टू क्या होगा, बीक्यू होगा। जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है उनके कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो दोनों ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट, तो यहाँ पे ये जो साइड है बीपी किसकी इक्वल होगी, बीक्यू की इक्वल होगी। तो बाई सीपीसीटी बीपी इज इक्वल टू बीक्यू। इसका मतलब क्या हुआ, जो बी पॉइंट है वो जो एंगल ए की जो आर्म्स है उससे क्या इक्वल डिस्टेंस पे है। बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ई। तो इसमें प्रॉब्लम है किसी को, नो सर। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है किसी को, क्वेश्चन 5th में। No, sir. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 इन फिगर 7.21 फिगर गिवन है। ए बी एंड सी दिस इज डी पॉइंट और दिस इज ई पॉइंट। ये फिगर गिवन है क्वेश्चन में और ई और सी को ज्वाइन कर रखा है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, कि AC इज इक्वल टू क्या है, AE। AC साइड किसकी इक्वल है, AE की इक्वल है। AC इज इक्वल टू AE, AC इज इक्वल टू AE। और क्या गिवन है, AB इज इक्वल टू AD। ये जो साइड है AB किसकी इक्वल है, AC। AC और AE इक्वल है और AB और AD इक्वल है। AC इज इक्वल टू क्या है, AE है, और AB इज इक्वल टू क्या है, AD। AB इज इक्वल टू AD, ये क्वेश्चन में गिवन है। और क्या गिवन क्वेश्चन में, एंगल BAD, ये वाला जो एंगल है, एंगल BAD किसके इक्वल है, एंगल BAD किसके इक्वल है, एंगल EAC के। ये जो एंगल है एंगल BAD किसके इक्वल है, एंगल EAC के, एंगल EAC। अब जो एंगल BAD है उसको नाम दें एंगल फर्स्ट और इसको नाम दें एंगल नंबर सेकंड। तो इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 2। ये गिवन है क्वेश्चन में, एक फिगर गिवन था। यस सर। और बोला कि AC और AE इक्वल है और AB और AD इक्वल है, और जो एंगल 1 है एंगल 2 के इक्वल है। तो अपने को क्या प्रूव क्या करना है इसमें, प्रूव क्या करना है कि सो दैट BC इज इक्वल टू DE। क्या प्रूव करना है कि BC जो साइड है वो किसकी इक्वल होगी, DE की इक्वल होगी। ये जो BC जो साइड है BC वो किसकी इक्वल होगी, DE साइड के इक्वल होगी। अब ये प्रूव करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जिस ट्रायंगल में दोनों साइड आ रही है उस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। BC साइड कौन से ट्रायंगल में आ रही है, ट्रायंगल ABC अगर कंसीडर करें तो उसमें BC साइड मिल जाएगी। और ट्रायंगल ADE कंसीडर करें, देखो ट्रायंगल ABC कंसीडर करके चलें
और ट्रायंगल ए डी ई कंसिडर करें, तो दोनों साइड्स इन दोनों ट्रायंगल्स में मिल रही है। बीसी साइड भी मिल रही है और डी साइड भी मिल रही है अपने को। अपने को क्या प्रूव करना है कि जो बीसी साइड है वो किसके इक्वल है, डी साइड के इक्वल है। तो अपने को ऐसा ट्रायंगल सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें बीसी साइड भी आए और डी साइड भी मिले। तो ट्रायंगल कौन सा ले सकते हैं, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी ई। तो दोनों ट्रायंगल्स में बीसी साइड भी आ रही है और डी साइड भी आ रही है। दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इक्वल है। एंगल 1 इज इक्वल टू क्या, एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। देखो यहाँ पे अगर ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करें एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, ये जो ट्रायंगल कंसीडर करें तो इसमें देखो एंगल 1 इतना, ये जो एंगल है एंगल 1 है और इसमें ये जो एंगल है इसमें मैच नहीं हो रहा। ये जो एंगल है डी ए सी वो मैच नहीं हो रहा। इस एंगल को कंप्लीट करें कि एंगल बी ए सी मिल जाए अपने को। तो एंगल बी ए सी कब मिलेगा, तो जो एंगल 1 है उसमें ये वाला एंगल ऐड करें डी ए सी। और जो सेकंड जो ट्रायंगल है, सेकंड जो ट्रायंगल है सेकंड जो ट्रायंगल है ए डी ई, ए डी ई, ए डी ई, ए डी ई। अब इस वाले ट्रायंगल में देखो एंगल 2, एंगल 2 और ये वाला एंगल भी कॉमन आ रहा है इसमें भी। इस वाले ट्रायंगल में भी ये पूरा मैं एंगल फाइंड करूं डी ए ई, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एंगल 2 में ये जो एंगल है डी ए सी वो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल में ये जो एंगल है डी ए सी कॉमन आ रहा है। दोनों में एंगल दोनों में ये जो एंगल है डी ए सी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अगर मैं एंगल 1 में एंगल डी ए सी ऐड कर दूं और एंगल 2 में भी डी ए सी ऐड कर दूं, एंगल 2 में ये वाला एंगल ऐड कर दूं तो पूरा क्या होगा, ये वाला इस ट्रायंगल में जो एंगल है डी ए ई और इस वाले ट्रायंगल में एंगल बी ए सी इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पे क्या करेंगे, एडिंग एंगल डी ए सी ऑन बोथ साइड, डी ए सी ऑन बोथ साइड। एंगल 1 और 2 तो आपस में इक्वल गिवन ही क्वेश्चन में। अब क्या कर रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 2 में जो एक्स्ट्रा जो एंगल अपने को मिल रहा है डी ए सी, दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रहे हैं एंगल, तो क्या कर रहे हैं, दोनों साइड ऐड कर रहे हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल डी ए सी। क्या किया, एंगल 1 और एंगल 2 में एंगल डी ए सी को ऐड कर दिया। अब देखो जब एंगल 1 में एंगल डी ए सी ऐड करें, एंगल 1 में डी ए सी ऐड करें, एंगल 1 तो इतना सा है, एंगल 1 में अगर डी ए सी ऐड करें तो ये वाला एंगल मिलेगा अपने को। एंगल 1 में अगर क्या करें, एंगल डी ए सी को ऐड करें तो ये एंगल मिलेगा, और एंगल 2 में एंगल डी ए सी को ऐड करें तो कौन सा एंगल मिलेगा, ये वाला एंगल मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 1 में जब एंगल डी ए सी को ऐड करें तो टोटल एंगल कौन सा आ गया, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी। तो एंगल बी ए सी किसके इक्वल होगा, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 1 में अगर एंगल डी ए सी को ऐड करें तो टोटल एंगल कौन सा बनेगा, एंगल बी ए सी। और एंगल 2 में एंगल डी ए सी को ऐड करें तो कौन सा एंगल बनेगा, एंगल डी ए ई, एंगल डी ए ई, एंगल डी ए ई। तो यहां से क्या हो गया, एंगल बी ए सी किसके इक्वल हो गया, एंगल डी ए ई के। यहां तो प्रॉब्लम है किसी को, नो सर, अब देखो नो सर, करेंगे इन ट्रायंगल। अब क्या करेंगे, ट्रायंगल कंसीडर करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई। कौन सा ट्रायंगल कंसीडर किया है, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी ई।
दोनों ट्रायंगल कंसीडर किए हैं। तो देखो इस वाले ट्रायंगल में जो ट्रायंगल एबीसी है उसमें जो ये जो साइड है AB किसके इक्वल है, AD के इक्वल है इस ट्रायंगल में। तो AB इज इक्वल टू क्या है, AD। AB इज इक्वल टू क्या है, AD। AB इज इक्वल टू क्या है, AD क्वेश्चन में गिवन है। AB इज इक्वल टू AD क्वेश्चन में गिवन है। और AC इज इक्वल टू AE भी गिवन है क्वेश्चन में। AC इज इक्वल टू AE ये भी क्या क्वेश्चन में गिवन है। देखो इस वाले ट्रायंगल में जो आपको येलो कलर से जो दिख रहा है ट्रायंगल, उसमें ये जो साइड है AB जो साइड है इस ब्लैक वाले ट्रायंगल में AD के इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है। और जो येलो वाला जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है और ब्लैक वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है उसमें जो AC साइड है ब्लैक वाले ट्रायंगल में AE के इक्वल है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। और अपने ये जो एंगल है एंगल BAC, एंगल BAC किसके इक्वल है, एंगल DAE के इक्वल है। अभी जो प्रूव किया आपने, जो एंगल BAC किसके इक्वल है, एंगल DAE के इक्वल है, अभी फाइंड किया आपने। तो इस वाले ट्रायंगल में और क्या इक्वल होगा, एंगल BAC इक्वल होगा एंगल DAE के, ये भी फाइंड किया आपने। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहां लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, साइड एंगल साइड, दो साइड और एक एंगल इक्वल है। ऐसे साइड फिर एंगल फिर साइड, साइड ये साइड फिर ये वाला एंगल और फिर साइड। तो बाय यूजिंग साइड एंगल साइड रूल, बाय यूजिंग साइड एंगल साइड रूल, बाय यूजिंग साइड एंगल साइड रूल, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADE। जो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उन्हें कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट से भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बाय CPCT BC इज इक्वल टू क्या होगा, DE होगा। BC इज इक्वल टू क्या होगा, D होगा। ये अपने को क्या करना था, प्रूव करना था कि BC इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, DE होना चाहिए। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो उन्हें कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये जो BC साइड है किसकी इक्वल होगी, DE साइड की इक्वल होगी। तो एनी प्रॉब्लम, नो सर। तो आज की क्लास में प्रॉब्लम है किसी को, नो सर। एनी प्रॉब्लम इन टुडे क्लास, नो सर। okay, we will do continue in next class, thank you।